आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। तो देखिए, इस प्रश्न को उत्तर समझने के लिए पहले हम तरंग किसको बोलते हैं ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तरंग का जो अर्थ होता है, ठीक है, किसी माध्यम में व्यवधान। ठीक है, अगर किसी भी माध्यम में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको भौतिकी की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। अब ये तरंग जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, ठीक, एक हमारा है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और एक हमारा है अनुदैर्ध्य तरंग। ये दो प्रकार होते हैं, ठीक है, तरंग के। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, जो माध्यम के कण, देखिए ये व्यवधान कैसे उत्पन्न होता है, जब किसी माध्यम के कण जो है कंपन करने लगते हैं, ठीक है, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होगा, जो माध्यम के कणों का जो कंपन है, ठीक है, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में होता है। यहाँ पर ये जो कंपन होगा, ये क्या बता रहा है, ये तरंग संचरण है। ठीक है, तरंग संचरण इस दिशा में हो रही है, जो व्यवधान है, और माध्यम के कण जो है तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, कणों का कंपन देखिए यहाँ पर लंबवत होता है। तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये तरंग संचरण की दिशा है, तो कण भी क्या है, तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये तरंग संचरण की दिशा है, इस तरफ है तरंग संचरण, देखिए इस दिशा में हो रहा है, लेकिन जो माध्यम के कण जो कंपन कर रहे हैं वो भी उसी दिशा में ही कंपन कर रहे हैं, कणों का कंपन। तो ये क्या बन जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, प्रकाश। प्रकाश हमारा एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध करना है तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। ये देखिए यहाँ पर तरंग, हम लोग जो माध्यम कण कंपन कर रहे हैं उसका समय और विस्थापन बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमको इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये जहां से स्टार्ट हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? लैम्डा। लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य। अब यही जो तरंग दैर्ध्य बार बार रिपीटेड होते रहता है, ठीक है, तो लैम्डा को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ये तरंग की लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग वेग निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, तरंग का वेग, वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लैम्डा से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बटा टी। ठीक है, अब देखिए लैम्डा गुणित 1/t, 1/t मतलब इसको हम लोग लिखते हैं आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर t क्या कहलाएगा, ये आवर्त काल कहलाएगा। देखिए एक आवर्त पूरा करेगा ये। ठीक है, तो t यहाँ पर क्या है, t जो है आवर्त काल, तो 1/t ये क्या बन जाता है, आवृत्ति बन जाता है। ठीक है, n क्या हो जाएगा, आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में वो कितना आवर्त पूरा किया। ठीक है, आवर्त काल क्या हो जाएगा कि एक आवर्त जो है ना, या एक चक्कर जैसे बोलते हैं, या एक आवर्त पूरा करने में उसको कितना समय लगा। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में उसने कितना आवर्त पूरा किया, तो इसको n से दर्शा देंगे। तो v बराबर देखिए n लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, वेग को हम लोग यहाँ दर्शा सकते हैं, लैम्डा क्या बताएगा, तरंग दैर्ध्य, और ये n आवृत्ति। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था इस प्रश्न में। ठीक है, तो ये हमसे सिद्ध हो गया। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।